हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में महासागरीय जलधाराओं के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 3 प्रकार की, ऑप्शन बी 2 प्रकार की, ऑप्शन सी 4 प्रकार की, ऑप्शन डी 6 प्रकार की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 प्रकार की। जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 गर्म जलधारा, नंबर 2 ठंडी जलधारा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ऑप्शन बी क्यूराल जलधारा, ऑप्शन सी लेब्राडोर जलधारा, ऑप्शन डी बेंगुएला जलधारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है। अगला क्वेश्चन, महासागर में जलधाराओं का बनने का क्या कारण है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों के असमान तापमान, ऑप्शन बी पृथ्वी पर भ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी वायु दाब एवं हवाएं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों के असमान तापमान और पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, वायु दाब एवं हवाओं के कारण महासागर में जलधाराएं बनती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे की जलधारा, ऑप्शन बी कैनारी की जलधारा, ऑप्शन सी वेनेजुएला की धारा, ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र की जलधाराएं किस ओर आती हैं? समुद्र की जलधाराएं किस ओर आती हैं? ऑप्शन ए ध्रुवों की ओर, ऑप्शन बी शीतकटिबंध की ओर, ऑप्शन सी उष्णकटिबंध की ओर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुवों की ओर। समुद्र की जलधाराएं ध्रुवों की ओर आती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? ऑप्शन ए अल नीनो की जलधारा, ऑप्शन बी हम्बोल्ट की धारा, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया की जलधारा, ऑप्शन डी पेरू की जलधारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल नीनो की जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन से सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए जापान सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी सारगैसो सागर, ऑप्शन डी तस्मान सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारगैसो सागर। सारगैसो सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी सबसे बड़ी जलधारा है जिससे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया की धारा, ऑप्शन सी क्यूरोसियो की धारा, ऑप्शन डी सी अटलांटिक धारा, ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम की धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यूरेसियो की धारा। क्यूरेसियो की धारा को काली धारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चिली और पेरू के तट से दूर शीतल जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन सी अगुलहास धारा, ऑप्शन सी कैनेरी जलधारा, ऑप्शन डी अल नीनो जलधारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हम्बोल्ट धारा। चिली और पेरू के तट से दूर शीतल अप्रवाह से बनी धारा हम्बोल्ट की धारा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पोलैंड की धारा, ऑप्शन बी एल नीनो की धारा, ऑप्शन सी पेरू की धारा, ऑप्शन डी ब्राज़ील की धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरू की धारा को हम्बोल्ट की जलधारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस महासागरीय जलधारा का संबंध एल नीनो से है? ऑप्शन ए बेंगुएला धारा, ऑप्शन सी क्यूरोसियो की धारा, ऑप्शन सी लेब्राडोर धारा, ऑप्शन डी हम्बोल्ट धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हम्बोल्ट धारा का संबंध एल नीनो धारा से है। अगला क्वेश्चन,
गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन ए हडसन की खाड़ी, ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन सी बिस्के की खाड़ी, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी से होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए लेब्राडोर, ऑप्शन सी बी रेनेल, ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन डी क्यूरोसियो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेब्राडोर। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? ऑप्शन ए मैक्सिको के तट पर, ऑप्शन बी अलास्का के तट पर, ऑप्शन सी पेरू के तट पर, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरू के तट पर। एल नीनो जलधारा पेरू के तट पर प्रकट होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी बेंगुला, ऑप्शन डी क्यूरोसियो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगुएला धारा। बेंगुएला धारा एक ठंडी जलधारा है। इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है। इसका मुख्य कारण है इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक समुद्री धारा बहती है, ऑप्शन बी इसके निकट लेब्राडोर नामक ठंडी समुद्री धारा बहती है, ऑप्शन सी इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा बहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी हवा धारा बहती है। इसी कारण न्यूफाउंडलैंड के समुद्री भाग के पास प्रायः कोहरा घिरा रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए पेरुवियन जलधारा, ऑप्शन बी बेंगुला धारा, ऑप्शन सी ब्राज़ील धारा, ऑप्शन डी कैनारी धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील जलधारा। ब्राज़ील जलधारा एक ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी कैनारी, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरू। पेरू जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। बाकी की कैनारी, ब्राज़ील, गल्फ स्ट्रीम तीनों ही पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा नहीं है? ऑप्शन ए फॉकलैंड धारा, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया धारा, ऑप्शन सी अगुलाहास धारा, ऑप्शन डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगुलाहास धारा एक ठंडी जलधारा नहीं है। बाकी की फॉकलैंड धारा, कैलिफोर्निया धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ये तीनों ही ठंडी जलधारा हैं। अगला क्वेश्चन, महासागरीय जलधाराओं में एक असर यह होता है जल स्थिर रखती हैं, जल को समान रूप से बांटती हैं, जल को साफ रखती हैं। नंबर डी जल में मछलियों को बाहर ले जाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जल को साफ रखती हैं। महासागरीय जलधाराओं का असर यह होता है कि ये जल को साफ रखती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती? ऑप्शन ए बेंगुला, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी पश्चिमी पवन प्रवाह, ऑप्शन डी कैनारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैनारी। कैनारी जलधाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी तीन गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, कूराल, क्यूरेसियो, ऑप्शन बी क्यूरेसियो, कैनारी, गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन सी मोजाम्बिक, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील, ऑप्शन डी कैलिफोर्निया, क्यूराल, क्यूरेसियो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोजाम्बिक, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील ये तीनों ही समुद्री जलधाराएं हैं। अगला क्वेश्चन, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। रेनेल जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अगला क्वेश्चन, कोस्टल महासागरीय जलधारा कौन सी है? ऑप्शन ए पेरू की जलधारा, ऑप्शन बी बेंगुएला जलधारा, ऑप्शन सी
लेब्राडोर जलधारा, ऑप्शन डी केरोसियो जलधारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरोसियो की जलधारा। कोस्टल महासागरीय जलधारा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ठंडी समुद्री जलधारा है? निम्नलिखित में कौन समुद्री ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए कैनारी धारा, ऑप्शन बी ब्राजील धारा, ऑप्शन सी हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन डी ओरोसियो धारा। इसका नीचे दिए गए उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए सी डी, ऑप्शन सी केवल बी, ऑप्शन डी ए और डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए और सी, ए और सी और डी, यानी केनारी, हम्बोल्ट और तीनों ही समुद्री जलधाराएं ठंडी जलधारा हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया की धारा, ऑप्शन बी इरमिंजर धारा, ऑप्शन सी कैनारी धारा, ऑप्शन डी रेनेल धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलिफोर्निया की धारा का संबंध अटलांटिक महासागर से नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक गर्म सागरीय धारा है? ऑप्शन ए पेरू की धारा, ऑप्शन बी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑप्शन सी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑप्शन डी वेनेजुएला की धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ये एक गर्म सागरीय जलधारा है। बाकी की पेरू की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, वेनेजुएला धारा, ये तीनों ही ठंडी जलधाराएं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए फ्लोरिडा, ऑप्शन बी कैनारी धारा, ऑप्शन बी सी क्यूराल धारा, ऑप्शन डी हम्बोल्ट धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हम्बोल्ट धारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गर्म स्ट्रीम की गर्म जलधारा एक दूसरे से कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन ए यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर, ऑप्शन बी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, ऑप्शन सी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर। ये थोड़ा ऑप्शन डबल हो गया है, लेकिन इसका ऑप्शन बी सही होगा। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा ये दोनों अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर आपस में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, आगे इसके महत्वपूर्ण भाग रिवीजन, इसको जरूर देखिएगा। जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। अगला क्वेश्चन, कौन सी जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर आती हैं? ध्रुवों की ओर। कौन सी जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? अल नीनो की जलधारा को। अगला क्वेश्चन, कौन से सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? सारगासो सागर। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी सबसे बड़ी जलधारा है जिससे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? हम्बोल्ट की धारा। कौन सी जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा कहा जाता है? पेरू की धारा। किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? हम्बोल्ट की धारा का। अगला क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से। निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा है? लेब्राडोर की धारा। अल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? पेरू के तट पर। निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? वेंगुला जलधारा। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के न्यूफाउंडलैंड के पास समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है, इसका मुख्य कारण है? इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा बहती हैं। निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? ब्राजील की धारा। निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? पेरू की धारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? अगुलाहास धारा। महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वह जल को साफ रखती हैं।
कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्णवृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती? केनारी जलधारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? मोजाम्बिक, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील की धारा। अगला क्वेश्चन, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की। कोथल महासागरीय जलधारा कौन सी है? क्यूरेशियो की जलधारा। निम्नलिखित में कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? केनारी धारा, हम्बोल्ट धारा, ओयोसियो की धारा। ये तीनों ही ठंडी जलधाराएं हैं। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? कैलिफोर्निया की धारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? हम्बोल्ट धारा, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा एक दूसरे से जहां मिलती हैं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। अगला क्वेश्चन, दोस्तों इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।